देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। सारे इधर 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 छत्तीसगढ़ वाले इधर 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 छत्तीसगढ़ वाले सारे इधर। चालू है पूरी एक मिनट। अरिहन्ते गितेशं कवि शान्ति पूजय करे हम तीर्थय रे जिणे अरिहन्ते गितेशं कवि शान्ति उत्सवमद्यं प्रवन्दे अरिहन्ते गितेशं कवि सम्पिकेवरि उत्सवमद्यं च वन्दे सम्भवममि उत्सवमदीयं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयि च बाहुबं सुपासं गिनं च सूर्यं च पुष्पदं सागरवैकन्तीरा सिद्धा सिद्धिं गुरु राम की गोदी में बात किए करते हो नमो वज्राय
महाव्रतों का पालन करके आत्मा को चमकाना तुम, राम गुरु की पवित्र छाँव में संयम को खूब दीपाना तुम। परम पूज्य आचार्य भगवान और उपाध्याय भगवान की महती कृपा से आज 5 मुमुक्षु आत्माएं जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। ऐसी आत्माएं वंदनीय है, पूजनीय है। आज द्रव्य मुंडन और भाव मुंडन, शरीर के जो भी परिग्रह है, इन सारे चीज़ों को अपने आप से अलग करेंगे। इसके साथ ही साथ 5 इंद्री, 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और मन को जीतने का ये भाव मुंडन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ये 5 मुमुक्षु आत्माएं मयंक सोनावत, मुमुक्षु हार्दिक सोनावत, मुमुक्षु रेखा सोनावत, भीनासर हैदराबाद, मुमुक्षु नेहा डोसी, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़, मुमुक्षु साक्षी भंसाली, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़, अपना संपूर्ण जीवन आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान के पावन चरणों में आज समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसी आत्माएं निश्चित रूप से धन्य हैं और आज हम सब उनके इस श्रेष्ठ कार्य में अनुमोदनार्थ यहाँ उपस्थित है। कुछ न कुछ संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। साली परिवार एक धर्मनिष्ठ श्रद्धानिष्ठ परिवार डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से और पूरे परिजन यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच वीर पिता श्री राजू जी भंसाली अपने सुंदर भाव लेकर। मेरी बेटी दीक्षा ले रही है, इस बात की मुझे खुशी है। मेरी बेटी दीक्षा ले रही है, इस बात की खुशी है, लेकिन गम भी है। क्या सिंह की तरह दीक्षा ले और सिंह की तरह पाले, यही आशीष देते हैं। राग, द्वेष, मोह, माया को छोड़कर त्याग, संयम, वैराग्य के पथ पर, संन्यास के पथ पर आगे बढ़ रही है हमारी ये लाडली डोसी परिवार की ये लाडली नेहा डोसी, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़। आज पूरे परिजन यहाँ छत्तीसगढ़ से उपस्थित है। आदरणीय हमारे गुलाब चंद जी, फूलचंद जी डोसी, पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। एक बहुत ही धर्मनिष्ठ श्रद्धानिष्ठ ये परिवार है। हम पूछना चाहेंगे आज का जो ये अवसर हो रहा है आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान के सानिध्य में, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? हमारे डोसी कुल के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली दीक्षा हमारे डोसी कुल से आचार्य भगवान रामलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में होने जा रही है। इससे ये आगे जाकर अपना संयम अच्छा से पालन करे और हमारे परिवार के नाम उच्च रखे। रक्षा बंधन का जब भी समय आएगा, भाई को अपनी बहन की याद आएगी। निश्चित रूप से भाई ने भी अपना बड़ा कलेजा रखकर ऐसे महान संयम पथ पर, वीतराग पथ पर अपने बहना, लाडली बहना को जो समर्पित करने जा रहे हैं। नितिन भाई आज हमारे बीच हैं। नितिन जी डोसी, क्या कहना चाहेंगे नितिन भैया? जिस मार्ग पे नेहा जा रही है वो बहुत अच्छा मार्ग चयन की है और आचार्य श्री रामेश के चरणों में संयम का जो इन्होंने अपना चयन किया है वो बहुत ही हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है। और ये जो मार्ग चुनी है उसको संयम को वो अच्छे से पालन करे, हमारे परिवार का यही शुभकामना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है वे वीर माता पिता जो अपनी लाडली को, अपने कलेजे के कोर को जिन शासन में रामेश चरणों में समर्पित करते हैं। अधिकांश माता पिता संसार में फंसाने का कार्य करते हैं, लेकिन विरले माता पिता होते हैं जो ऐसे महान त्याग मार्ग की ओर, वीतराग पथ की ओर अपनी संतानों को समर्पित करते हैं। ऐसे ही आदर्श परिवार, भंसाली परिवार, जहाँ से अनेक दीक्षाएं हो चुकी है और आज साक्षी भंसाली जिन शासन में रामेश चरणों में समर्पित होने जा रही है, वीर माता से हम पूछना चाहेंगे आज आपको कैसे लग रहा है? लग तो ठीक रहा है, लेकिन शासन को अच्छे से पालन करे और सब बढ़िया। शुभकामनाएं, महान आचार्य की बात मान के उनका संयम का पालन करे। मात्र वेश परिवर्तन नहीं है, जीवन परिवर्तन है। 5 इंद्री, 4 कसाय और मन को जितना दीक्षा है, ऐसे महान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब और बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर सदैव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में हमारी ये लाडली, छत्तीसगढ़ की लाडली डोसी परिवार की नेहा डोसी सर्वस्व जीवन समर्पित कर रहे हैं। मैं भाई से पूछना चाहूँगा आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? शादर जय जी ने हमारी प्यारी बहना नेहा डोसी परिवार की, इस अभी की पीढ़ी की नहीं, पिछले कई पीढ़ियों की हमारी पहली ऐसी लड़की है जो जैन भगवती दीक्षा ग्रहण कर रही है। जैसा कि महेश भैया ने बताया कि सिर्फ वेश परिवर्तन नहीं होता, सब कुछ परिवर्तन होता है। माता पिता, बड़े पापा, बड़े मम्मी, भाई भाभी, इन सबको छोड़कर गुरु चरणों में, उपाध्याय प्रवर के चरणों में अपने आप को समर्पित करेगी। अभी तक माता पिता की आज्ञा सुनती थी, अब गुरु की आज्ञा से विचरण करेगी, उनकी आज्ञा से ज्ञान अर्जन करेगी और ज्ञान का ग्रहण कर कर लाखों लोगों को तिराने का काम करेगी। आज यह डोसी परिवार बहुत ही धन्य महसूस कर रहा है, अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज हमारे इस कुल की छोटी सी बालिका ने अपने आप को जिन शासन को समर्पित कर पूरे परिवार का, पूरे क्षेत्र का, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। हर्ष हर्ष। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देकर पूरे परिवार की ओर से उसे शुभकामनाएं देता हूँ। उसने जिस लक्ष्य को लेकर इस मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया है, वह उसका मार्ग सफल हो और वो अपने मार्ग में, अपने निर्वाण के मार्ग में सफल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ सादर जय जी। का जब अवसर आएगा, राखी का जब अवसर आएगा, उस समय आपको क्या महसूस होगा? बहुत ही भावुक क्षण, क्योंकि बहुत ही भावुक क्षण, क्योंकि अभी हमने राखी का त्यौहार मनाया था। आज निकलने से पहले इस दिन सबकी आंखें नम थी और निश्चय ही हम सभी 8 भाइयों की आंखें नम रहेगी इन्हें याद कर। लेकिन हम उतने ही गौरवान्वित रहेंगे कि हम बाकी बहनों से तो राखी बनाएंगे, लेकिन इस प्यारी बहना से जिनका नाम आज गुरुदेव नया नाम देंगे इन्हें, और हो सके तो हम सभी भाई इनके दर्शनार्थ आने का लक्ष्य रखेंगे। राखी में कम से कम दर्शन का लक्ष्य रखेंगे और इन्हें याद कर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारी बहन बहुत ही सच्चे मार्ग में जाकर हमारे कुल का नाम रोशन कर रही है। वाणी से भाव ऐसे जगे, सारी दुनिया का रंग फीका लगे, तेरे रंग में रंगना चाहे मेरी आत्मा, भगवन बनोगे ऊपर आत्मा, तेरी साधना को झुकती मेरी आत्मा, भगवन बनोगे तुम तो परमात्मा। आज ढोंडी लोहारा पूरा और क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रों से यहाँ उपस्थित है। वकील साहब हमारे बीच हैं।
चोपड़ा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आज के इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सागर जय जिनेन्द्र। बंधन को तोड़कर भवबंधन की ओर ये अग्रसर होने का मार्ग है। निश्चित तौर पर ये जो संयम पथ ग्रहण करने वाली है, स्वयं और अपने परिवार को एक ऐसे मार्ग की ओर लेके जा रही है जिससे इनका जो भवबंधन है वो मुक्त होने वाला है। और निश्चित तौर पर घर में तो सभी घर के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ समाज के लिए और संसार के लिए जीने का मार्ग है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दोनों वैरागन बहनों को और उनके परिवार को, जिन्होंने ये मार्ग का चयन किया है। इससे पूर्व मेरे भी सगे भाई ने इस मार्ग का वर्ण किया है, प्रमोद मुनि जी ने, और आज आचार्य भगवान रामलाल जी महाराज साहब और उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी ने जैसे गुरुवर को पाकर मैं और मेरा परिवार और ये बहन और इनका परिवार धन्य मान रही है। निश्चित तौर पर बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है ये। मैं इन दोनों बहनों को शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र। कई ऐसे वीर परिवार भी हैं जिन्होंने अपने कलेजे के कोर को जिन शासन में समर्पित किया है, रामे चरणों में समर्पित किया है। हस्तीमल जी सांकला ये वो हस्ती है जिन्होंने अपनी पोती लाडली को गुरु चरणों में समर्पित किया है। आज आप क्या महसूस कर रहे हैं? हस्तीमल जी सांकला, डोंडी लोहारा, छत्तीसगढ़। सभी आगंतुक अतिथियों को जय जिनेन्द्र, देवियों को प्रणाम। आज का दिन हम सभी डोंडी लोहारा वालों के लिए डोसी परिवार एवं भंसाली परिवार द्वारा जो महान कार्य का आयोजन, एक भगवती दीक्षा कराने में हम सभी का समर्थन एवं सहयोग लेकर आज हम डोंडी लोहारा से बीकानेर शहर में पहुँचे और आज दोनों परिवारों का दीक्षा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। पूर्व में 7 फरवरी को मेरी लाडली पोती का भी दीक्षा ग्रहण नोखा मंडी में हुआ। जिस घर से चाहे वह बालक हो चाहे बालिकाएं हो दीक्षा लेने जाती है तो परिवार वालों को बहुत ही पीड़ा महसूस होता है, परंतु यह मार्ग वास्तव में स्वर्ग जैसा मार्ग है। और ऐसे हमारे महान आचार्य परम पूज्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब, वाचनाचार्य उपाध्याय परम पूज्य राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं अन्य संत सतियों के सानिध्य में हमारी पोती एवं डोंडी लोहारा की ये उनकी सहेलियां जो आज इस पद पर जा रही है वह बहुत ही हमारे डोंडी लोहारा के लिए गर्व की बात है। पूर्व में भी डोंडी लोहारा से 14 आत्माएं इस जिन शासन में समर्पित हुई है। हर्ष हर्ष। एवं ये 2 दीक्षाएं होने के बाद डोंडी लोहारा का 16वां दीक्षा संपन्न होने जाएगा। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि ये जिस मार्ग पर जा रहे हैं अपने मार्ग को सशक्त करते हुए गुरुदेव एवं उपाध्याय प्रवर का नाम रोशन करें, साथ ही साथ डोसी परिवार एवं भंसाली परिवार का भी नाम रोशन करें, ताकि हमारा आना यहाँ इसी भाव में सार्थक होगा कि हमारे लाडली बेटियाँ जो इस पद पर जा रही है उसके लिए हम धन्य हैं और हमारा परिवार धन्य है। और वैसे तो हमारे सांखला परिवार से भी पूर्व में 4 दीक्षाएं हो चुकी है और 5 दीक्षा में मेरी पोती दीक्षा ली है। मैं बहुत धन्य हूं और गर्व करता हूं कि हमारे परिवार में जितने भी दीक्षा लेने के लिए भाव रखेंगे हम कभी भी इस मार्ग के लिए बाधा नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नमो छायानम नमो लोय सर्वसाहुनम एसो पंच नमस्कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानम च सर्वेसिम पद्मम हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धर्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अर्यंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केली पणतो धम्म लघुत्मा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्यंतो का शरणा सिद्ध
लोहारा की ये हमारी वीर बहना जो आरोग्य वही लाभम, एक ऐसी संस्था जहां से अनमोल रत्नाएं जिन शासन को समर्पित हो रही हैं, ऐसी बहना डिम्पल जी लोढ़ा से आज के इस अवसर पर हम उनके सुंदर भाव साझा करने जा रहे हैं। गुरु चरणों में सत वंदन। हमारा परम सौभाग्य है कि इस कली काल में हमें तीर्थंकर जैसे गुरु भगवंत मिले हैं। आज उनके ज्ञान और क्रिया को देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं, सहज ही मस्तक झुक जाता है। और इन बहनों का परम सौभाग्य है कि ये पांचों आत्माएं, ये 3 बहनें और 2 भाई, पांचों आत्माएं आज दीक्षित होने जा रही हैं। मैं उन सभी के प्रति अंतर हृदय से ये कामना करती हूँ कि ये सभी अपने संसार को शीघ्र से शीघ्र परित्य करें, गुरु आदेशों पर, गुरु आज्ञा पर चले और संयम का शुद्ध पालन करें, शासन को दीपावे, कुल एवं संघ का नाम गौरवान्वित करे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय नानेश, जय रामेश। बड़ों की अनुज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्ता धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केली पनत्ता धम्मो लोगुत्मा। चत्तारि शरणं पहुँचामि, अरियंते शरणं पहुँचामि, सिद्धे शरणं पहुँचामि, साहु शरणं पहुँचामि, केली पनत्तम धम्मम शरणं पहुँचामि। अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केली बर्फी दया धर्म का शरण। ये 4 शरण दुख हरना, मंगल करना और न शरण कोई, जो प्राणी आदर अक्षय अमर पद। दीक्षा खांडे की धार है और जो संयम में रमन करे उसका होवे बेड़ा पार है। महान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब और बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान के पावन चरणों में मयंक सोनावत, हार्दिक सोनावत और रेखा जी सोनावत सर्वस्व जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच हैदराबाद संघ के अध्यक्ष पितलिया जी, विकास जी पितलिया हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। आइए हम उनके विचारों का आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज? ये जो अवसर है बहुत ही विलक्षण है। एक माता अपने 2 पुत्रों के साथ दीक्षित होने जा रही है। हैदराबाद संघ का और संपूर्ण साधु मार्गी संघ का गुरुदेव के चतुर्मास हैदराबाद 2015 में गुरुदेव आचार्य भगवान श्री रामेश का चतुर्मास हैदराबाद में हुआ। उसके बाद में लगभग 10 दीक्षा हैदराबाद से हो चुकी है। और इसके पहले पितलिया परिवार, एक माता अपने 2 पुत्रियों और 1 पुत्र को समर्पित, गुरुदेव को समर्पित कर चुके हैं। पिछले 3 चतुर्मास शासन दीपक श्री विद्या मुनि जी का हैदराबाद में हुआ। उसके अंदर 2 उन्नयन शिविर हुए। लगभग उसमें से 35 या 37 दीक्षाएं हो चुकी है और भी बहुत सी संभावित है। तो पूज्य गुरुदेव का जो हैदराबाद पे जो कृपा दृष्टि हमेशा बनी रही है। हैदराबाद दक्षिण प्रवास में हैदराबाद में गुरुदेव ने जो समय दिया है, जो हैदराबाद पे लगभग 4 महीना 2011 का होली चतुर्मास, वो टाइम लगभग होली चतुर्मास अकातीस के पार ने लगभग वो टाइम में 4 महीने तक गुरुदेव ने हैदराबाद में दिए। उसके बाद वापस 2015 में गुरुदेव ने चतुर्मास हैदराबाद में किया है। ये गुरुदेव की बहुत असीम कृपा हैदराबाद पे रही है। अभी ये साल शासन दीपिका श्री करिश्मा श्री जी का चतुर्मास हैदराबाद में होने जा रहा है। अभी रेखा जी और मयंक और हार्दिक को साधु मार्गी संघ की बहुत बहुत अनुमोदना व उनके जिस लक्ष्य को लेकर वे आगे बढ़े हैं उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, यही संघ की शुभकामना है। जय जिनेन्द्र। संघ की ये राजधानी बीकानेर, साधु मार्गी जैन सेवा समिति बीकानेर एक हमारे गौरवशाली ये संघ है और उसकी संरक्षिका। और आज जो ये ओगाबंदाई और मुंडन का कार्यक्रम जो रामपुरिया हवेली में यहाँ संपन्न हुआ है, मैं सुधा जी रामपुरिया
आचार्य नानेश, आचार्य रामेश के प्रति जिनकी अटूट श्रद्धा, भक्ति और समर्पण है और संघ के हर कार्यों में दिल खोलकर भाग लेती हैं, सुधा जी रामपुरिया। जय गुरु नाना, जय गुरु राम। मेरे को आज बहुत हर्ष हो रहा है कि यहीं पर ये सब काम हो रहा है। ऐसा मेरा मतलब भाग्य है जो ये अवसर मेरे को मिला है, और मैं ज़्यादा तो क्या कह सकती हूँ। सबका बहुत बहुत साधुवाद। सबने बहुत अच्छे से मतलब ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हमारे संघ के मंत्री आदरणीय सुरेंद्र जी पारक आज के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। सादर जय जिनेंद्र। बीकानेर संघ को आचार्य श्री की कृपा से दीक्षा का बहुत बड़ा प्रोग्राम मिला है, और बीकानेर साधु मार्ग की संघ की राजधानी है, तो यहाँ बराबर दीक्षाएँ जब भी जो भी आचार्य पधारे समय समय पर दीक्षाएँ हुई है। आचार्य नानालाल जी महाराज साहब पधारे तब भी दीक्षाएँ हुई, 21 दीक्षा हुई थी। वर्तमान आचार्य श्री पहले पधारे तब भी दीक्षा हुई थी, और आज 5 दीक्षाओं का सेठिया कोटी में होने जा रही है। ये संघ का बड़ा सौभाग्य है कि दीक्षा का प्रोग्राम सेठिया कोटी में बीकानेर संघ को मिला है। आप सभी जो बाहर से पधारे हैं उनका सबका साधुवाद। बीकानेर संघ की तरफ से किसी भी तरह की त्रुटि हुई है तो क्षमा याचना, खमत खामना बारंबार। अद्भुत व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी सुप्रसिद्ध भजन गायक और संचालक हमारे परम आदरणीय सुशील जी बच्छावत बीकानेर। संयम में सार कितना क्यों नहीं मानते, बिना त्याग संयम के मुक्ति कहाँ हो। संयम में सार कितना क्यों नहीं मानते, बिना त्याग संयम की मुक्ति कहाँ हो। संसार खारो लागे, वैराग प्यारो लागे। संसार खारो लागे, वैराग प्यारो लागे। बार छोटे से वैरागी ने वैराग प्यारो लागे। मारे छोटे से वैरागी ने वैराग। हजार हवेलियों का शहर है ये बीकानेर, और रामपुरिया हवेली, सुधाजी रामपुरिया और माणकचंद जी, प्रदीप कुमार जी रामपुरिया की इस हवेली में यह भी ऐतिहासिक हवेली है, और ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। भगवान महावीर के इस मार्ग पर गुरु कृपा और उपाध्याय भगवान की कृपा से 5 मुमुक्षु आत्माओं ने कल यहाँ ओगा बंधाई की रस्म पूरे पारिवारिक और संघ के साथ अदा की, और आज यहाँ उनका वेश परिवर्तन मुंडन भी होने जा रहा है। बीकानेर संघ का सौभाग्य है कि ऐसे मुमुक्षु जनों का दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर हम संघ की ओर से आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और सभी परिवार दीक्षार्थी पारिवारिक जन का तहे दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुदूर प्रांत से आकर यहाँ उन्होंने अपने कलेजी की कोर को गुरु चरणों में समर्पित किया है। हम उनके उज्जवल संयम जीवन की शुभ मंगल कामना करते हैं। हीरालाल सौभाग्यमल रामपुरिया भव्य प्रांगण और हमारे संघ संरक्षिका सुधा जी रामपुरिया के नेतृत्व में जो ये ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, हम चाहते हैं ये सिलसिला चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, ऐसे वीर मामा और वीर भ्राता प्रदीप जी बैत सूरत हमारे बीच है। ये हमारे घर के लिए या पूरे परिवार के लिए बहुत ही भावुक पल है, लेकिन उतना भावुकता के साथ में उतना ही खुशी का पर्व है कि हमारे पूरे परिवार में ये, वैसे तो ये 3री दीक्षा है, लेकिन अभी जो दीक्षा का माहौल बन रहा है, छोटे छोटे मेरे दोनों भांजे ले रहे हैं, उससे इमोशनल जो मैं फील कर रहा हूँ उसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि कितना इमोशनल मुझे फील हो रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत बंधाई, बोले मामा रोना नहीं है। मैं 2 दिन से स्टेज पे
खड़ा हूँ प्रोग्राम में और मैं हिस्सा पूरा ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक ही बोला कि अगर आप रह रहे हो यहाँ पे स्टेज पे हमारे साथ में, तो आपकी आंखों में एक आंसू नहीं होना चाहिए। और मैं मन में काफ़ी रोना आ रहा है, लेकिन ये दबा के बैठा हूँ कि भी कैसे मेरे को नहीं रोना है, ये सोच रहा हूँ मैं। और मैं गुरु भगवंत से, आचार्य प्रवर से यही मनोकामना करता हूँ कि उनको अपने सानिध्य में इतना प्यार दें, उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर दें, उनको सिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। और इनसे भी मैं मनोकामना करता हूँ कि ये भी उस परिवार को जितना उन्होंने हमारे परिवार को समझ के और हमारे परिवार में इतनी ज़िंदगी जी है, एक ने 13 साल, एक ने 15 साल और बब्बी ने, जिसको हम बब्बी बोलते हैं, रेखा जी 39 साल, दोनों परिवारों को जो संभाला है, उस परिवार को आगे बढ़ाए, संघ की मर्यादा को आगे बढ़ाए, जैन धर्म को आगे बढ़ाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। दीक्षा के इस पावन प्रसंग पर आप क्या संकल्प लेना चाहेंगे? मैं लास्ट 3-4 दिन से सोच रहा था रात्रि भोजन का त्याग का, मैं सोच रहा था। हर्ष हर्ष। लेकिन मेरा थोड़ा टूर का प्रोग्राम रहता है मार्केटिंग में, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक मैं सूरत रहूँगा, अगले 1 साल तक जब भी मैं सूरत रहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा महीने में 10 दिन रात्रि भोजन का त्याग करूँ। हर्ष हर्ष। बहुत सुंदर। आज सुबह 6 बजे सेठिया कोटड़ी ऐतिहासिक स्थल, जहां आचार्य भगवान और उपाध्याय भगवान के पावन सानिध्य में ये 5 मुमुक्षु आत्माएं स्वपर कल्याण की साधना में समर्पित होंगी। आइए, पारिवारिक जन यहाँ उपस्थित हैं, उनके भी विचार हम यहाँ साझा करने जा रहे हैं। आपका नाम? उमा जी सोनावत। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, मन मुंडन आसान नहीं, व्यर्थ बबूत रामायण तन को यदि भीतर का ज्ञान नहीं, पल पल समता से इस मन का, पल पल समता से इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। प्यारे प्यारे मीठे मीठे नाना जी हमारे बीच हैं। नाना जी क्या कहना चाहेंगे? हेलो। ऐसे है, मेरी लड़की और मेरे दोनों दो ही थे। जब मेरे को पहली दफ़ा बताया, करीब करीब मई 2024 की बात है, कि पापा मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ। मैंने उसको बोला, बेटी दीक्षा लेनी इतनी सहज नहीं है, कारण कि कोई बाज़ार से कोई साड़ी लानी नहीं है, बाज़ार से कोई सामान नहीं लाना है। लेकिन उसने मेरे को ऐसे बताया कि मैं दीक्षा का भाव पक्का है, कब होगा ये मैं नहीं बता सकती। फिर भी साल में 8-10 दफ़ा बराबर बात होती रहती थी कि भाई मैं दीक्षा लूँगी, दीक्षा लूँगी। फिर लास्ट में एक बार मैंने बोला, भाई अगर दीक्षा लेनी है तो मेरा परमिशन अगर नहीं होगा कैसे लोगी? तो उसने क्या बताया मेरे को कि शादी होने के बाद मम्मी और पापा का उतना अधिकार नहीं है जितना पति का है। पति अगर परमिशन दे दिया तो आपकी आज्ञा की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मैं अचंभित हो गया, भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? फिर मन में ऐसा हुआ कि ठीक है भाई, गुरु महाराज जैसे है, उनका रूल एंड रेगुलेशन जो है उस हिसाब से शायद परमिशन न लगे।
तो उन्होंने ये फाइनल किया। मैं गौरवान्वित हूँ, मेरी लड़की और दोनों दोहिते राम गुरु के चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। उनके बचपन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बचपन के बारे में तो ऐसे है, जब नहीं मैं बता रहा हूँ, जब वो 2-3 क्लास या 4 क्लास में पढ़ती थी तब अपने शांति निकेतन तेरापंथ भवन वहाँ पर परीक्षाएं होती थी, तो बीच बीच में वो परीक्षा देने के लिए भी जाती थी। उसके अंदर उसके 90% 95% नंबर आते थे। हाँ, एक बार की बात है, शिवबाड़ी के अंदर क्या नाम था, तो गीता के बारे में कोई एग्ज़ाम था। मेरे को बोला भाई पापा मैं वहाँ पर जाऊँगी, तो मैंने बोला इतनी दूर का रास्ता है कैसे जाओगी? तो मेरा लड़का वो बोला मैं पहुँचाने के लिए जाऊँगा। वो वहाँ पर परीक्षा देकर आई, अच्छे से अच्छा, कम से कम संस्कृत के अंदर 75% मार्क मिला उनको। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही उत्साह, उल्लास और उमंग का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। सारे पारिवारिक जन आज इस श्रेष्ठ कार्य में अपनी सहभागिता यहाँ दिखा रहे हैं और दीक्षा की अनुमोदना में यहाँ उपस्थित है। कोई ना कोई शुभ संकल्प लेकर आज के इस दीक्षा की इस अनुमोदना में अपनी भागीदारी रखेंगे। जैन हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ टीवी चैनल जो निरंतर दीक्षा के इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहा है पूरे देश में। राम गुरु की जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार, राम गुरु वीर दादी और वीर सासू जी, सुशीला बाई जी सोनावत हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? आज हमारी बहू और दोनों पोते दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। इससे हमारी इतनी पूरे सोनावत परिवार से इतनी खुशी से गौरवमान बढ़ रहा है कि क्या बताऊं। जब ये छोटे थे तब मेरे गोदी में आके बैठ जाते थे, बोले माँ मेरे को ये चाहिए। तो मतलब इतने सरल स्वभाव के हैं ना कि आपको क्या बताऊं। हर काम में जब मतलब जितने मेरे को और कोई नहीं करते, जितने आज परिवार में जितने मेरे पोते पोतियाँ हैं ना, तो सारे मेरे ध्यान रखने के लिए हमेशा समर्थ रहते हैं। इसी बहाने में आचार्य भगवान को तीनों जनों को भगवान के साथ में सौंपना चाहती हूँ। आप इनका कोई गलती हो जाए तो आप उन्हें क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कार्य करते हैं लेकिन कर्ता का भाव नहीं होता है। ऐसे ही एक श्रेष्ठ बेस्ट कार्यकर्ता परम गुरु भक्त महेंद्र जी वैद हैदराबाद हमारे बीच उपस्थित है। आज के इस अवसर पर वे अपने सुंदर भाव। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। फरवरी में जब नोखा में दीक्षा थी तब इन्होंने प्रतिज्ञा पत्र दिया था। उस समय हार्दिक और रेखा भाभी ने ही दिया था और उस समय मेरे घर से ही ये नींव पड़ी हुई है। तो मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और हैदराबाद की पुण्य धरा पर 7 दीक्षा हो चुकी है ऑलरेडी गुरुदेव के चातुर्मास के बाद, और ये 3 दीक्षा आज होने जा रही है। हर्ष आज होने जा रही है। दक्षिण भारत में हैदराबाद दीक्षा में नंबर 1 आ गया है और आगे भी दीक्षा होने की संभावना है। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। पद कांटों का है, पद कांटों में भी
का जो गम में मन करके ज्योत जले, इस आत्म ज्योति को पाने तुम संयम पथ पर चरण करो। संसार झुकाए शीश सदा तुम ऐसे ऊंचे काम करो, जिस सिंह प्रिय से हो दीक्षा हो सिंह प्रिय संयम रखते, गुरु दृष्टि के मंजिल शीघ्र बरो, संसार झुकाए शीश सदा तुम ऐसे ऊंचे काम करो। निष्पण पर रहना अटल सदा, आए चाहे जैसी विपदा, मंगल पाओ का भाग सदा, लेते हैं तुमको आलविदा। शीश सदा तुम ऐसे ऊंचे काम करो, कुल दीपक पा तुम तीनों सा, परिवार समूचा धन्य हुआ। कुल दीपक पा तुम तीनों सा, परिवार समूचा धन्य हुआ। पुष्पों से कंचुरान सकल कृतकृत्य हुआ। अपने उज्ज्वल कर्मों से इस जग की कल की पीड़ हरो, संसार झुकाए शीश सदा तुम ऐसे ऊंचे काम। शेज कोटरी में मुमुक्षुओं का प्रवेश। अब कुछ ही देर में दीक्षा प्रारंभ होने वाली है।
Grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।